नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में सभी गठबंधन जो है वो अपने घटक दलों के साथ मिलकर सीट शेयरिंग का जो रोड मैप है वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन बिहार को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई जो है वो अब जग जाहिर हो गई है। आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाचा भतीजे की मुलाकात करवाई थी और उस समय जो भरत मिलाप हुआ था उसके बाद सबने कहा था कि चाचा भतीजे के बीच में अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसके 2-3 दिन के अंदर फिर से हाजीपुर की उठापटक जो है वो देखने को मिल गई और तब से लगातार हाजीपुर को लेकर चाचा और भतीजे के बीच में भिड़ंत चली रही थी। इस बीच एक नया जोर आजमाइश यहाँ पर यह शुरू हो गया कि सीटें किसको ज़्यादा मिले, क्योंकि मीडिया हाउसेस में खबरें ये चलने लगी कि एनडीए जो है वो सीट बंटवारा का जो नक्शा तैयार कर रही है वो कुछ ऐसा है कि 16 सीटों पर जदयू लड़ेगी, 17 सीटों पर भाजपा लड़ेगी और तकरीबन 6 सीटें जो है वो दिया जाएगा चाचा भतीजे को और उन दोनों को मिलके ही तैयार करना है कि किसको कितनी सीटें पर और कहां से लड़ना है। फिर बाद में ये भी खबरें निकली कि बीजेपी चाहती है कि दोनों चाचा भतीजे एक ही पार्टी बनाकर लड़े, उसका भी खंडन हो गया। उसके बाद चिराग पासवान का कल एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि एनडीए के साथ हमारी सीट शेयरिंग जो है डन हो गई है। चिराग पासवान का ये ट्वीट आना और उसके बाद मीडिया हाउसेस में ये खबर चलने लगती है कि सीट शेयरिंग का जो नया फार्मूला है वो कुछ ऐसा है कि पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं उनको लोकसभा की कोई भी सीटें नहीं मिलने जा रही है और चिराग पासवान को 4 सीटें मिलेगी। खबरें ये भी चली कि पशुपति पारस को शायद कहीं का राज्यपाल बनाया जाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों पर अभी तक सब कुछ साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किस प्रकार से सीट शेयरिंग जो है वो हुई है। हालांकि कई मीडिया हाउसेस ये खबर चला रही है कि ऐसा ही कुछ जो है नक्शा है सीट शेयरिंग का बिहार का। लेकिन इस पर हमने बातचीत जब किया बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह से, तो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए एनडीए में सीटों की बंटवारा का कोई समस्या नहीं है। एनडीए एकजुट है, एक गुट है। एनडीए में सीटों का कोई समस्या नहीं है। एनडीए में आज ऑल इज वेल है। समस्या की बात नहीं, जिस प्रकार से चिराग कह रहे हैं कि हो गया है तो उस हिसाब से पूछ रहे क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हमको पता है कि एनडीए एकजुट है, एनडीए के नेतृत्वकर्ता तय है। सब एनडीए में सभी घटक दलों ने तय कर दिया है कि इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। तो एनडीए में कोई समस्या है नहीं। सीटों की बंटवारा के जहाँ तक सवाल है बस 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएंगे। कहीं कोई समस्या नहीं है कि कोई इधर उधर की बातों में मत पड़िए। एनडीए एक साथ है, एकजुट है, नेतृत्वकर्ता तय है। ना आप कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है तो फिर कैबिनेट विस्तार लोग कह रहे हैं किसी कारण से टल रहा है। कैबिनेट विस्तार भी हो जाएगा, बहुत जल्द उसकी सूचना मिलने वाली है आप लोगों को और कैबिनेट विस्तार की सूचना मिलेगी और बस 1-2 दिन इंतजार करिए। तो सुना आपने किस प्रकार से राकेश कुमार सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि एनडीए में कभी कोई समस्या थी ही नहीं और उनकी लहजे को अगर आप समझेंगे तो अभी तक ये साफ होता है कि एनडीए की जो सीट शेयरिंग है वो पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुई है। हालांकि इस चीज़ पर एक और सवाल खड़ा ये होता है कि जिस प्रकार से आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार था वो टला था, उसको लेकर भी लोग ये कहने लगे हैं कि सीट शेयरिंग में कहीं पेच फंस रहा है, इसी को लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।